जी अब 21 से 22 दिन आपने देखना है कि बच्चे निकलना तो खुद ही शुरू हो जाएंगे। अगर देखेंगे 23 दिन हो गए, 23 से 24 दिन अंडों में से बच्चा नहीं निकाला, तो आपने बड़ी एहतियात के साथ अंडे को ऊपर से छिलका निकालना है, क्योंकि इसके नीचे वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर के अंदर चूज़ा होता है। पहले आपने वो सारा छिलका वगैरह उतार लेना, वाइट पेपर उतारना, चूज़े ने खुद ही बाहर निकलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं आया हूँ अपने अबू बकर भाई के पास उनके असील मुर्गों का सेटअप देखने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं कि अबू बकर भाई ने कौन कौन से मुर्गे रखे हैं और चूज़े उनके पास कौन कौन से हैं, वो आज आपको सारे दिखाते हैं। ओके। सबसे पहले ये छोटे चूज़े हैं अबू बकर भाई के पास, जिनकी एज लगभग तकरीबन 4 मंथ के करीब है। इसमें से एक प्योर असील है और एक जो है वो देसी का क्रॉस है। इसकी तफसील क्या है वो अबू बकर भाई से हम जानते हैं। बकर भाई बताइएगा इनमें से कौन सा असील है और कौन सा जो आप देसी का क्रॉस कह रहे थे, वो इन दोनों चूज़ों में से बताइएगा। मैं दिखाता हूँ। ये जी हमारे पास प्योर सील है। ये अभी बच्चा है, अभी 3 मंथ का है, 3 से 4 मंथ का बच्चा है। इसे सोकड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसकी दुम भी सारी मुड़ गई थी। ये बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। सोकड़ा अबू बकर भाई, सोकड़े की क्या बीमारी होती है? जानवरों में भी होती है? वो इंसानों में, बच्चों में होती है तकरीबन? अक्सर ये पट्ठों में पाया जाता है। जो 3 से 4 मंथ का पट्ठा होता है, ये हालांकि दाना ही बहुत कम खाते हैं, उसकी वजह से ये इनका जिगर खून बनाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये टांगे कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठा बैठ जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो खून की कमी हो जाती है इनमें? खून की कमी हो जाती है, यानी ये इसका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है? कमज़ोर होना शुरू हो जाता तो इसका इलाज क्या है अबू बकर भाई? है। ये इसका इलाज यही है कि आधा किलो दही ले लें, आधा किलो ले लें, किलो ले लें। अगर आपके 3-4 पट्ठों को ये बीमारी है तो फिर आप ले सकते हैं किलो दही, नहीं तो 50 की ले लें, 100 की, ये मैक्सिमम इतने की हो जाती है। दही लेके आपने कोई रेशमी कपड़ा ले लेना है, हल्की जाली वाला। उसके अंदर आपने दही को डाल के उसे इर्द गिर्द से बांध के एक दिन के लिए तकरीबन, यानी 14 घंटे के लिए या 25 घंटे के लिए उसे रख देना है बाहर, धूप नहीं लगने देनी। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलता जाएगा, वो एक पनीर बन जाएगा। पनीर यानी वो सूप, जैसे मक्खन के नीचे से पनीर निकलता है, वो बन जाएगा। वो उसे आपने गोलियाँ बना लेनी है। सुबह जब पट्ठे को आपने छोड़ना है, ना इसे पानी पिलाना ना कुछ, अल्लाह का नाम लेना है, सिर्फ 5 से 6 गोलियाँ से देनी है। वो गोली बना के खुद ही ये तो खुद ही खा लेता है, लेकिन अगर कोई पट्ठा नहीं खाता, ज़्यादा कमज़ोर है, बीमारी की वजह से खाता नहीं है कोई, तो आप ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाल दें 5 से 6 गोली। तो अबू बकर भाई इसको कोई सिरप या उसके अलावा भी कोई मेडिसिन दी जाती है? सिरप मैंने इसे हीपा मर्ज का सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है, लेकिन वो आजकल मिल नहीं रहा और उसकी महंगा भी बहुत ज़्यादा है। वो तो अमूमन अबू बकर भाई हेपामार्ट का जो सिरप है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो जिगर का उनका खून का मसला जिगर का ही मसला होता है। बीमारी जिगर से ही लगती है इनको, इनका जिगर खून बनाना छोड़ देता है, सूख जाता है, पट्ठा सूख जाता है, बैठ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपायर हो जाता है। अगर ना इसके ऊपर फिक्र किया जाए तो एक्सपायर हो जाता है। तो अबू बकर भाई अभी इसकी जो है एग्जैक्ट एज कितनी है? इसमें एग्जैक्ट एज है ये 3.5 मंथ का है। अच्छा, इसकी हाइट बड़ी है, और दूसरा जो आपके पास चूज़ा है ये वाला, इसकी हाइट छोटी है, इसका क्या, इसकी वजह क्या? ये हमने देसी का क्रॉस कराया था सील के साथ, तो उसमें से ये तकरीबन 6 बच्चे निकले थे, जिसमें से वो 5 मर गए थे और एक यही बचा था सिर्फ। अच्छा अच्छा। ये अभी 4.5 मंथ का है। ये इससे ज़्यादा एज में ज़्यादा है, लेकिन हाइट इसकी कम है अबू बकर भाई। हाइट ये एकदम से हाइट निकाल जाते हैं। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद इसने खुद ही हाइट निकाल दी। वो भी ज़रा निकाल के दिखाइएगा हमें। वो मैं निकाल दूँ। ये इसकी एग्जैक्ट कितनी एज है अबू बकर भाई? इसकी एग्जैक्ट एज, जब मैं इसे लाया था तो ये सिर्फ 2 हफ्ते का था। 2 हफ्ते का मेरे पास ये पड़ा हुआ था, लेकिन अब तो ये हो गया होगा 4 या 5 मंथ का पट्ठा है ये। तो अबू बकर भाई इसके पाँव पे क्या हुआ है? ये जो काला काला से इसका पाँव नज़र आ रहा है, ये खुश्की हो जाती है, अमूमन ये पट्ठों में ही पाई जाती है। ये भी एक उसी चीज़ की अलामत है जिसमें टांगे ख़राब हो जाती हैं। वही सोकड़े की इलामत यही? ये भी सोकड़े की अलामत होती है। ठीक हो गया। अबू बकर भाई इसके अलावा मुर्गे और मुर्गियां जो आपने रखी हैं वो भी हमें दिखाएं ज़रा। आप दिखाते हैं आगे। अबू बकर भाई आपके इस मुर्गे की कितनी एज है और ये कौन सी नस्ल का है? ये एज इसकी है तकरीबन, एज होगी इसकी 2.5 साल। 2.5 साल का है ये पूरा पट्ठा, मुर्गा बन गया ये पूरा। ये जी ब्रीड जो है ये प्योर मियाँ वाली की ब्रीड में से बचा है।
बच्चा बना था ये मेरे पास, कज़न के पास था, मेरे प्यारे भाई ने वो उनके बच्चे निकले थे, उन्होंने एक मुझे गिफ्ट कर दिया। अच्छा, गिफ्ट मिला है आपको। जी, तो गिफ्ट इसका अबू बकर भाई वेट कितना होना है लगभग? इसका वेट होगा तकरीबन 4.5 kg इसका वेट है। तो माशाल्लाह अबू बकर भाई ये काफ़ी हैवी है। इसको लड़ाई वगैरह भी करवाते हैं? लड़ाई वगैरह जो अब भाई के पास से वो कराते रहे, लेकिन ये इस चीज़ का हमें शौक नहीं है लड़ाई वगैरह, तो हम तो बस ब्रीडिंग के लिए बच्चा रखते हैं, मुर्गा रखते हैं ताकि बच्चे निकलें। अच्छा, आपको लड़ाई वगैरह का शौक नहीं है? नहीं, लड़ाई वगैरह। अबू बकर भाई इसका छोड़ के ज़रा नीचे चेक करवाएं हमें ज़रा से। जी, ये देखिए, check कर। मुर्गियाँ कितनी है अबू बकर भाई आपके पास, वो भी ये चेक मेरे करा? पास 2 हैं जो मैंने इसके साथ ही लगाई हुई है। तो पहली ने जो कुड़क मार लिया उसने निकाले थे 12 से 13 अंडे दिए थे उसने, और ये जो मादी मेरे पास पड़ी हुई है इसके अंडे अभी आए हैं, तकरीबन इसके भी 12 से 13 अंडे मेरे पास आ गए। ये इसने अभी स्टार्टिंग की है, एग ले करना भी इसने स्टार्ट किया। बकर भाई इसको भी निकाल के हमें चेक कराएं ज़रा। माशाल्लाह अबू बकर भाई ये भी प्योर असील है मुर्गी। हाँ जी, प्योर असील है ये लंबी हाइट की वजह से मशहूर होते हैं। माशाल्लाह अबू बकर भाई ये जो आपकी मुर्गी है इसका कलर तो बड़ा प्यारा है, इसकी भी हमें डिटेल बताएं, इसकी तफसील क्या है? ये भी उसी ब्रीड में से है, लेकिन ये मियाँ वाली में लंबी हाइट वाली जो मुर्गियाँ पाई जाती हैं उनमें से ये भी एक है। ये कलर बहुत प्यारा है, लेकिन ये बहुत कम मिलता है। तो अभी अंडे वगैरह दे रही है ये अंडे वगैरह दे रही है, इसने अभी शुरू किया अंडे, यानी पहली बार इसने अंडे ले किए हैं। अबू बकर भाई ये जो आपकी मुर्गी है इसने कितने अंडे दिए हैं और ये कितने अंडों के बाद कुड़क हो जाएगी? ये 14-15 अंडे इसने दिए हैं, कुड़क का तो अभी कोई पता नहीं, अंडे ही दे रही है अभी तो। अंडे आपको दिखाते हैं, ये अंडे दिए मुर्गी। ये सारे जो अंडे पड़े हैं इसी के हैं? इसी के अंडे हैं, लेकिन इसमें 2-3 अंडे ब्लैक मुर्गी के हैं, वो मुर्गी भी कुड़क हो गया। अब उसके नीचे हमने मैक्सिमम 9 अंडे रखे हैं। अच्छा, आपके पास एक और मुर्गी भी है। तो अबू बकर भाई ये अंडे इस तरह आपके ख़राब नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये अंडे ख़राब नहीं होते। अभी जो सीज़न चल रहा है ना उसके अंदर तो नहीं ख़राब होंगे, लेकिन गर्मियों में ये ख़राब हो जाते हैं। टेम्परेचर का लिहाज होता है कि अगर बाहर रख दे तो ये ख़राब हो जाए। तो अभी आप इन अंडों का क्या करेंगे? इन अंडों का हम इंक्यूबेटर लेके आए मशीन, तो उसमें रखेंगे, बच्चे निकलवाएंगे। तो इंक्यूबेटर कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप हमें बताइएगा, अंडे रख के। आज ही दिखा दें। इंक्यूबेटर दिखाने से पहले मैं इनका केज दिखाता हूँ जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। ये सारा बना हुआ है, बस दरवाज़ा लगने वाला रह गया इसके अंदर, और बाहर से प्लस्तर होगा। पिछले दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं इनको इनके अंदर बंद नहीं करता, सुबह टाइम ही इनको बंद करता। तो ये अबू बकर भाई अपने हाथ से बनाया आपने सारा? जी, अपने हाथ से बनाया सारा। तो बनाया कैसे? आपको पहले कोई एक्सपीरियंस था बनाने का केज को? पहले गांव वगैरह में रहते थे हम, तो वहाँ से हम बनाते थे। ये पहले हम तो मिट्टी का बनाते थे, लेकिन यहाँ पे रेत का ही बनता है सही जो बनता है। दिनों सर्दी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं इनको इनके अंदर बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी ये नया नया बना तो ये ठंडा होता है अक्सर, क्योंकि पानी लगता रहता है खुड्डे को, ये ठंडा रहता है। इसे पहले सेक देना पड़ेगा आग का वगैरह किसी चीज़ का। उसके बाद मैं इनको रात को यहाँ पे बंद नहीं करता, लेकिन अंदर कमरा है अलग से बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने मुर्गी कुड़क भी बिठाई हुई है, और बाकी ये सारे वहीं होते हैं। इसमें दरवाज़ा लगने वाला रह गया, और बाकी बाहर से ये प्लस्तर होने वाला रह गया। ये जी ब्लैक वाली मुर्गी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कुड़क हो गई है। इसके नीचे मैक्सिमम 8 से 9 अंडे इसके नीचे मैंने रखे हुए हैं। बाहर इसलिए नहीं से रखा क्योंकि बाज़-औक़ात मुर्गी बाहर निकल के फिरने लग जाती है, अक्सर कुड़क में ऐसे करती है, तो अंडों को हवा लग जाती है, जिससे अंडे ख़राब हो जाते हैं। और बाहर जो मैंने चूज़े आपको दिखाए थे वो इसे डिस्टर्ब करते हैं, यानी मारते वगैरह हैं इसे, और उसी वजह से मैंने इसको अलग कमरे में रखा हुआ है। ये दाना वगैरह भी यहीं पे इसका रखा हुआ है। ये उठती है, दाना वगैरह खाती है, थोड़ा सा चल फिरती है, बाहर जाती है, फिर खुद ही आगे अंदर बैठ जाती है। आइए मैं आपको इंक्यूबेटर दिखाता हूँ जिसमें अंडे कैसे रखते हैं, उसका ये तरीका इस्तेमाल क्या है। जी, ये इंक्यूबेटर है, और जैसे कि मैंने आपको बड़ी वाली मुर्गी दिखाई थी, वो कुड़क नहीं हो रही थी। ये है जी वो मुर्गी, बड़ी वाली मुर्गी कुड़क नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ये इंक्यूबेटर लेके आया हूँ। और ये बड़ी वाली मुर्गी के अंडे हैं, क्योंकि ब्लैक वाली मुर्गी ने जो अंडे दिए थे उसके अंदर मैंने मिक्स करके बड़ी के भी उसके नीचे रखे हुए हैं। और ये मशीन में लेके आया हूँ, इसका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताते हैं। और आपने करना क्या है कि जी अंडे लेके उसे साफ़ कर लेना है। बिट्ठे लगी होती है अक्सर अंडों पे, तो वो अंडा बिल्कुल नहीं आपने इसके अंदर रखना। कपड़ा ले लें या थोड़ा सा उसे गीला कर लें, उसके साथ अंडों को बिल्कुल तरीके से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसके अंदर अंडे रख दें। अंडे रखने के बाद इसके अंदर मैक्सिमम जो लगाने हैं आपने 2 बल्ब लगाने हैं 100 वाट के। 2 बल्ब लगाने के बाद इसके अंदर डिजिटल सिस्टम भी होता है और दूसरा भी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आपने टेम्परेचर रखना है तकरीबन 37 सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए इसका।
आए जी, आप आपको इंक्यूबेटर का तरीका इस्तेमाल बताते हैं, इसके अंदर अंडे कैसे रखने हैं और टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखने हैं। जी आ जाइए जी, ये इसका सारा अंदर वाला हिस्सा है जी। यहाँ पे अंडे रखे जाते हैं और नीचे जो आपने रखना है एक कोली में, या कोली में पानी ले लें। पानी लेके वो ठंडा ही होना चाहिए, ठंडा होकर इसके अंदर रख दें। जब तक बच्चे ना निकले ना इसके अंदर से, तब तक वो पानी इसके नीचे ही रहने देना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन पैदा होती है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी रखा जाता है। जी ये एग्जॉस्ट फ़ैन है, ये जो हवा ये करता है। और बाकी ये जो बल्ब लगाए हुए हैं, 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन वो इस सूरत में लगा सकते हैं जिसमें ज़्यादा ठंड हो। अब तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, 2 बल्ब इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो आपको दिखाया, ये जो लगा हुआ है, इसके साथ डिजिटल मीटर लगता है, जो मेरे पास अभी नहीं है। आज शाम तक वो आ जाएगा, वो इसका साथ लगा के 37 तक सेट कर देंगे। उसके बाद जब ये नीचे चला जाता है 37 यानी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो फिर ये ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे ये बंद हो गया। और जब टेम्परेचर कम होने लगता है, ये अपने आप खुद ऊपर होकर ये टेम्परेचर फिर मेंटेन करने शुरू कर देता है। जी ये 2 अंडे मैं इसके अंदर रखने लगा हूँ। जी अब ये 2 अंडे मैंने रख दिए, ये साफ़ करके रखे हैं। जिस अंडे को बिट लगी हो वो आपने अंडा इसमें रखना ही नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बाज़-औक़ात बच्चा निकलता है तो बीमार हो, उससे बीमार हो जाता है बच्चा। जी अब इसे करना क्या है कि जी 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन के बाद अंडे को निकालना है। कपड़ा हाथ नहीं लगाना है, कपड़ा ले लें, उसके साथ ऐसे जैसे कि अंडा है, इसे ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ना है और सिर्फ ऐसे कर देना है आपने अंडे को। ऐसे करके अंडे को बीच में रख देना है, और हाथ ज़रूरी यही है कि हाथ मत लगाएं अंडे को, नहीं तो अंडा ख़राब हो जाएगा। जी अब 21 से 22 दिन आपने देखना है कि बच्चे निकलना तो खुद ही शुरू हो जाएंगे। अगर देखेंगे 23 दिन हो गए, 23 से 24 दिन अंडे में से बच्चा नहीं निकाला, तो आपने बड़ी एहतियात के साथ अंडे को ऊपर से छिलका निकालना है, क्योंकि इसके नीचे वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर के अंदर चूज़ा होता है। पहले आपने वो सारा छिलका वगैरह उतार लेना, वाइट पेपर उतारना, चूज़े ने खुद ही बाहर निकलाना। तो ऐसा आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चे अंडे में कमज़ोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से अंडे को तोड़ नहीं सकते, शेल नहीं तोड़ सकते अंडे का। तो आपने ज़रूर ये करना है, नहीं तो बच्चा बीच में ही मर जाता है, ज़ाया होगा। ज़रूरी आपने यही करना है कि पानी का बर्तन जो इसके नीचे रखना है, पानी का बर्तन वो रखना है जब तक बच्चे निकल ना आए। बच्चे निकल आए वो दूसरे दिन आपने निकाल देना है। उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए सुराख भी ऊपर लगे हुए हैं, एक ये सुराख है, 2-3 ये साइडों पे इसके सुराख, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती रहती है, वो बच्चे सांस लेने में तंगी नहीं होती बच्चे। जी ये था इनक्यूबेटर का इस्तेमाल जो आपको मैंने बताया। मैंने वो दूसरी वाली मुर्गी, ब्लैक वाली मुर्गी जो आपको पहले दिखाई है, कुड़क हुई है, उसके नीचे 9 अंडे हैं मैक्सिमम। इसके अंदर भी मैं शाम तक डिजिटल मीटर लगा के 37 सेल्सियस सेट करके अंडे रख दूँगा। इंशाल्लाह 21-22 दिन बाद बच्चे उससे भी शायद उससे भी बच्चे निकले, अल्लाह के हुक्म से इससे भी निकल जाएँ इंशाल्लाह, बच्चे आपको दिखाएँगे। ये था जी अबू बकर भाई के असील मुर्गों का सेटअप। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।